हेलो स्टूडेंट्स, खम्मा गणी राम राम। मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने ग्रास रूट एजुकेशन चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैटिस्टिक्स, या जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मीनिंग या हिस्ट्री और डेफिनेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड से। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ठीक है, वो इंग्लिश वर्ड स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से लिया गया है और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से लिया गया है। इसके अलावा जो लैटिन वर्ड है स्टेटस, उससे ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स लिया गया है। इन चारों का जो मीनिंग है वो होता है एक पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट मतलब कोई भी जो राज्य है। जो स्टैटिस्टिक्स का मीन्स है वो राज्य से लिया गया है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री से लिया गया है। ये चारों को मिला के यहाँ इसका मीनिंग निकलता है। अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट है, पहले के टाइम क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे वो लोग क्या करते थे, अपने राज्य की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जनसंख्या है, उन सब की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उनको दूर करते थे। तो वो डेटा कलेक्ट करने का काम करते थे। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का विज्ञान भी बोलते हैं। थोड़ा और डीप चलते हुए, एक प्रसिद्ध जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने बोला था, नाम था उनका लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट, समझना स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है, कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो कभी भी आपका स्टैटिस्टिक्स या डेटा नहीं हो सकता, या वो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट डेटा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसे इंसिडेंट जिसको हम लोग न्यूमेरिकल फैक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में अगर प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब हम लोग बात करें जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, 1749 में जो स्टैटिस्टिक्स है वो वर्ड पहली बार यूज हुआ। उसके जो फादर है वो है आपके गॉटफ्राइड एक्नेबोल। जो फादर है इसके वो है गॉटफ्राइड एक्नेबोल। याद रखना, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो इसके जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे हैं गॉटफ्राइड एक्नेबोल। लेकिन आप जब भी गूगल करोगे तो गूगल में आपको दूसरा नाम दिखाएगा। याद रखना, अगर आप अदर एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है, तो उनमें अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता गॉटफ्राइड एक्नेबोल, तो इसके अलावा अगर आपको एक ऑप्शन और मिलता है फिशर, रोनाल्ड फिशर, तो आप लोग रोनाल्ड फिशर को भी चूज कर सकते हो। क्यों? ये कहलाते हैं मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे कहलाते हैं मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इनको इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं वहाँ इनको बोला गया है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अब हम लोग डेफिनेशन के पोर्शन की तरफ चलते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, या स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसको स्टैटिशियन ने क्या करा, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया, एक प्लूरल नाउन के रूप में और दूसरा सिंगुलर नाउन के रूप में। एक तो प्लूरल नाउन के रूप में और दूसरा सिंगुलर नाउन के रूप में। देखो, प्लूरल नाउन के रूप में जो स्टैटिस्टिक्स है उसको कैसे डिफाइन किया गया, या जो सांख्यिकी है उसको कैसे डिफाइन किया गया। उन्होंने बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, डेटा के बारे में। जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेटा के बारे में। और क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ डेटा, कि डेटा है क्या। तो डेटा का मीनिंग बता देता हूँ। किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ये हमारा डेटा है।
कोई भी इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना, ये हमारा डेटा कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं सिंगुलर नाउन की तरफ। सिंगुलर नाउन की तरफ क्या डेफिनेशन या क्या डिफाइन किया गया था, यहाँ अपन ने पढ़ा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, डेटा है। यहाँ क्या बोला गया सिंगुलर नाउन में कि जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, उसमें डेटा कलेक्ट करने के जो मेथड्स है उसकी स्टडी जो है वो हमारी क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ साफ बोला गया है कि जो सिंगुलर नाउन अगर स्टैटिस्टिक्स बोले कि जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स है, स्टैटिस्टिक्स मेथड्स मतलब हम लोग कैसे डेटा जो कलेक्ट करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स मेथड्स है, उसकी स्टडी हम लोग जहाँ करते हैं वो हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक्स होती है। मीनिंग क्लियर हो गया कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग ये बोल सकते हैं कि या तो एक डेफिनेशन क्या हो गई कि स्टैटिस्टिक्स इज स्टूड फॉर डेटा, कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा के बारे में पढ़ते हैं, या दूसरी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टैटिस्टिक्स मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपका एनालिसिस हो गया, इंटरप्रेट हो गया, या जो कोई भी इंसिडेंट हुआ इसके फैक्ट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक मीनिंग है जो यहाँ से मेरे हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स है उसको डिफाइन किया था। अब हम लोग चलते हैं प्रोफेसर A.L. बाउले। जो प्रोफेसर A.L. बाउले है उनकी क्या डेफिनेशन थी, उन्होंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी जो काउंटिंग जहाँ हम लोग करते हैं या ऐसी विज्ञान है जहाँ हम लोग काउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसको उन्होंने क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स बोला। साफ देख लो डेफिनेशन कि स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग की विज्ञान हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ काउंटिंग, डेफिनेशन हो गई यहाँ से। फिर वापस से एक बार वापस से डिफाइन किया प्रोफेसर A.L. बाउले ने, तो वापस से डिफाइन किया तो उन्होंने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स है या सॉरी स्टैटिस्टिक्स है, वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ एवरेज। उन्होंने थोड़ा सुधार करके क्या बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, साइंस ऑफ एवरेज, यानी औसतों का विज्ञान है। फिर एक और जो स्टैटिस्टिशियन थे उनकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम लोग, तो वो है बोडिंगटन। अब बोडिंगटन ने क्या बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ऐसी साइंस है जहां हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, एस्टिमेट्स के बारे में, यानी पूर्वानुमान जिसको हम लोग बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ मतलब प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं। मतलब यहाँ इन्होंने क्या बोला बोडिंगटन ने कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, या तो एस्टिमेट्स के बारे में पढ़ते हैं या प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि जैसे जैसे नई डेफिनेशन आती है तो पुरानी जो डेफिनेशन है उसमें कुछ कमियां रहती है, उस कमी को पूरा करने के लिए नई डेफिनेशन अराइज होती है। सेम थिंग यहाँ अप्लाई हो रही है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को शायद पिछले वीडियो में बताई थी, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा एक बार जाके देख लेना, कि नई डेफिनेशन कब अराइज होती है, जब पुरानी डेफिनेशन में कुछ कमी होती है। ठीक है, अब देखना मैंने आपको ये दो डेफिनेशन बताई, अब इन दो डेफिनेशन में मैं आपको क्रिटिसिज्म या इसकी कमियां बताता हूँ। देखो यहाँ क्या बोला, साइंस ऑफ काउंटिंग। याद रखना हर ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डेटा के रूप में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोल सकते। तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। ओनली इन्होंने बोला कि काउंटिंग का विज्ञान है, तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही है और डिफाइन भी यही किया गया था। दोबारा ले लो, इन्होंने क्या बोला कि साइंस ऑफ एवरेज मतलब औसतों का विज्ञान है,
तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी था। क्यों? एक कोई वैल्यू है, अगर कोई सैंपल लिया गया है, अगर वो पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं हर केस में वो सही हो। इसीलिए इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही था। फिर बात करें हम लोग बोडिंगटन की, तो बोडिंगटन ने क्या बोला था कि हम लोग किस स्टैटिस्टिक्स के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं, एस्टिमेट्स के बारे में या प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखना, ज़रूरी नहीं हम लोग एस्टिमेट्स के बारे में या जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो ही चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, जो स्टैटिस्टिक्स है उसको, जो इसका स्कोप है उसको नैरो रूप में प्रोवाइड करवा दिया, जबकि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइडर है। और एक चीज़ और याद रखना, जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। अब हम लोग थर्ड डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, क्रोक्स्टन एंड काउडेन। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो एक अच्छी डेफिनेशन है जो कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताती है। क्या बताती है वो देखना। इन्होंने क्या बोला कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन। हम लोग इसको बोल सकते हैं साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कि जो न्यूमेरिकल डेटा है, समझना कि जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रेट करना, वो हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। यानी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डेटा जिसका हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग जहाँ करते हैं वो हमारी क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।